हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक बातें और उसमें भी स्पेशली अर्थमेटिक्स की। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक्स की बेसिक बातें। ठीक है। तो मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले या मैथमेटिक्स बनाने से पहले आपको इतना कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। जैसे इसमें बेसिक बातें क्या क्या है। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? देखो, होल नंबर एनी नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे नेचुरल नंबर देख लेते हैं। ठीक है। और ये वीडियो हम लोग बिगिनर्स के लिए बनाते हैं जिसे मैथ जो है टफ लगता है, तो एटलीस्ट इतने बात जो है मैं बताऊंगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तब आपको जो है मैथ इजी लगेगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो जीरो जीरो जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता। एनी नंबर स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है। 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जो है ऐसा नंबर जो सिर्फ वन वन से डिवाइड हो, वन से डिविजिबल हो और इटसेल्फ एक से कटे और खुद से कटे, बस उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ये सब है। जैसे 11, ये सब नंबर जो है, जैसे 11 है तो 11 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से 11 से ही कटेगा। उस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो है कोई भी नंबर, चाहे वो निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर जो है इंटीजर कहलाते हैं। जैसे -4 -5 कुछ भी ले लें, 1 2 3 0, सब नंबर जो है इंटीजर कहलाता है। इंटीजर कैन बी अ निगेटिव, कैन बी अ जीरो एंड कैन बी अ पॉजिटिव। ठीक है। फिर इसी तरह ऑड नंबर, ऑड किसे कहते हैं? ऑड उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है। जैसे 1 3 5 7 7, ठीक है, 9, ये सब जो है ऑड नंबर है। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है। डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो जैसे 2 4 6 8, ये सब जो है इवन नंबर है। 10। अब आगे बात करते हैं, ये पेज हटा देता हूँ। ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, जैसे कुछ रेशनल नंबर है जो आप लोग के सिलेबस में दिया रहता है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरह के नंबर को। ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है। पी बाई क्यू के, जहाँ क्यू जो है जीरो के बराबर ना हो। ठीक है। जीरो के इक्वल ना हो। तो अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट ना हो सके। ठीक है। और वो बार बार रिपीट करे, एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट करे। जैसे इसका एग्जांपल है, ले लो 1/3। ठीक है। 2/4, ये सब जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है। और ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा और बार बार रिपीट करेगा। ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह इरेशनल नंबर को लेते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है। इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट भी ना हो, इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है एनी स्क्वायर रूट। एनी स्क्वायर रूट, जैसे मान लो स्क्वायर अंदर 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, लेकिन वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे अंडर रूट 4, ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि पाई जो है रेशनल है या इरेशनल है, या 22/7 जो है रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है। तो पाई जो है, पाई ये इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर है, ठीक है। और 22/7 जो है ये जो है रेशनल नंबर है, याद रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बात करते हैं, कुछ लॉज होते हैं जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता है इसको सीखते हैं पहले। कम्यूटेटिव लॉ, ये सब मैथ की बेसिक बातें हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव किसे कहते हैं, जैसे मान लो अगर मैं कोई नंबर है 7, ठीक है, उसको ऐड कर दिए 5 से तो कितना आएगा 12। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर 7 + 5 12 आ रहा है तो इसी तरह 5 + 7 भी 12 आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर कोई नंबर है 2 + 3, 2 + 3 कितना आता है 5, तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि 3 + 2 भी 5 आएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ जो है ये हम लोग एडिशन में देखें तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है। आगे देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होते हैं। जैसे अगर मान लो कि 7 को हम लोग माइनस कर दिए किससे 2 से, तो कितना आएगा 5, और इसी तरह 2 को अगर हम लोग माइनस कर दें 7 से, ठीक है, तो क्या 5 आएगा, नहीं, -5 आएगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है, सॉरी नहीं होता है, ठीक। अब बात करते हैं, देखते हैं मल्टीपल में क्या ये होता है। मल्टीपल में अब मान लो 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो 5 3 जा 15, इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम नंबर आ रहा है, तो 15 आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल के केस में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है, ठीक है। इसी तरह डिविजिबल में देखें, डिवीजन में क्या होता है, अगर मान लो कि 5 को डिवाइड कर दिए हम लोग 10 से, ठीक, और 10 को डिवाइड कर दिए 5 से, तो क्या सेम नंबर निकल के आ रहा है। तो 5 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा 1/2। इसी तरह अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो डिवीजन में जो है कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है, ऐड में होता है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है वैलिड, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन में नहीं था, मल्टीपल में जो है होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव का एक एग्जांपल पहले एडिशन में देख लेते हैं। लेट सपोज 4 + 5 + 2, ये आपको कहे ऐड करने के लिए, तो कितना आएगा 5 2 7 और 7 4 11, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि 4 को अगर हम लोग 5 के साथ ऐड करें, ब्रैकेट में एक साथ ले लें, उसके बाद क्या बचा 2, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आया 11, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के इस लॉ को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। अगर 4 + 5 + 2 होल में इक्वल टू 11, तो अगर हम 5 + 4 अंदर ब्रैकेट और 2 को अलग लिखें, उसके बाद अगर ऐड करें तो भी जो है सेम नंबर आता है। इस तरह के लॉ को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ वैलिड होता है। माइनस के केस में अगर देखें, सब्सट्रैक्शन में क्या एसोसिएटिव लॉ होता है, अगर मान लो 4 - 7 - 3, ठीक है, इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 0। इसी तरह अगर 4 - 7, ठीक है, उसके बाद क्या बचा -3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, -6 आएगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव लॉ नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, 5 × -7, ठीक है, 5 × -7, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें -8 से, तो कितना निकल के आएगा -280, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि 5 × -7 को मल्टीप्लाई करें किससे -8 से, तो क्या सेम नंबर आएगा, तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में 280 आ जाएगा। तो इस लॉ को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीपल में, मल्टीप्लिकेशन के केस में वैलिड होता है। डिवीजन के केस में देखते हैं, डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में वैलिड नहीं होता है, ठीक है। डिवीजन के केस में एसोसिएटिव लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो ये थी कुछ
बेसिक बातें मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल नंबर। अगर मान लें आपसे पूछा जाए कि 5 का रेसिप्रोकल बताए, तो जस्ट अपोजिट होता है। रेसिप्रोकल कहते हैं अपोजिट को, उल्टा कर दो 1/5, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का रेसिप्रोकल बताए तो 1/6, ठीक है। आपसे दे दिया जाए 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसको उल्टा करते हैं 10, तो रेसिप्रोकल इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको ये रिलेशन तो पता ही होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। ये बात तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब अलजेब्रा में देखते हैं कि आपको जो है, जैसे मान लो कि अगर ये इक्वेशन है 4x² प्लस 6x प्लस 4 है, ठीक है। इसमें अगर कितना टर्म है, 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अगर दो ही टर्म हो तो उसको कहते हैं, अगर ये हो 6x² प्लस 2x तो इसको कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अगर एक ही हो तो इसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो ये सब थी बातें। अब इसमें छोटी छोटी बातें क्या है कि अगर मान लो बच्चे बहुत यहाँ पे जो है मिस्टेक करते हैं, x प्लस एक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस एक्स को अगर ऐड करें तो क्या होगा, 2x, ठीक है। कितना क्या कर देता है, x² कर देता है। x इंटू एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x²। इसी तरह ये सब जो है आपको इक्वेशन सॉल्व करने में यूज होते हैं। जैसे अगर 4x² डाल दिया जाए और आपको जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2x से, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4 2 जा 8, और x² है और यहाँ पे x है तो x³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, किस तरह से मल्टीप्लाई करें अलजेब्रा के इक्वेशन में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि एडिशन ऑफ अलजेब्रा। अगर मान लो कि आपको दो इक्वेशन दे दिया जाए, 4x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। अब इसको बोला जाए आपको ऐड करने के लिए, ठीक है, किसके साथ, 9x² प्लस 7x प्लस 2 के साथ, ठीक है, प्लस 2 के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, x² वाले को स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, x वाले को x वाले के साथ, और जो लास्ट में कांस्टेंट है सिर्फ उसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है, 9x²। ये जो है मेथड्स होते हैं एडिशन करने का। उसके बाद क्या है, 7x प्लस 2, तो ऐड कर देंगे सिंपली, 7 2 9 प्लस 6 7 13x, ठीक है। उसके बाद 9 4 13x, ठीक है। तो ये जो है एडिशन का मेथड है। इसी तरह कोई भी जो है आपको एडिशन दे दे, इक्वेशन दे दे, आप सिंपली ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसी तरह कोई दिक्कत नहीं। सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, 9x² प्लस 5x प्लस 6, अगर मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपको सब्सट्रैक्ट करवाया जाए 3x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो पहला वाले इक्वेशन को पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 5x प्लस 6। उसके बाद जो है नीचे x² वाले को x² के साथ लिखेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 2, x वाले को x के साथ, 2 वाले को 2 के साथ। और यहाँ पे एक काम करना है कि नीचे वाला इक्वेशन में जो साइन होगा उसको अपोजिट कर देना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस रहा है तो प्लस, प्लस रहा है तो माइनस कर देना, जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक है। प्लस है तो माइनस, अब प्लस और माइनस, अब यहाँ पे जब साइन चेंज कर दिए तो ये वाले साइन का ये वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 2 गया 4, साइन क्या बचेगा, बड़ा कौन है इसमें, 6 बड़ा है तो 6 का साइन लेंगे प्लस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस होगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, एक x बचेगा, तो सिर्फ x लिखते हैं। और बड़ा कौन है, 4 या 5 या 4, 5 बड़ा है तो बड़े का साइन लेंगे, ठीक है, प्लस। अब इसी तरह प्लस और माइनस माइनस, 9 में से 3 6x², बड़ा कौन है 9 या 3, 9 बड़ा है तो 9 का साइन लेंगे प्लस, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए आपको जो है फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला है, जैसे ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितने को याद भी होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए एटलीस्ट बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए,
ये जो है हेल्प करती हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला बी, ठीक। ए प्लस बी है, ठीक। इसी तरह और भी होते हैं ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये सब तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सब फॉर्मूला एटलीस्ट याद होनी चाहिए आपको। ए इसी तरह दूसरा है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये सब फॉर्मूला आपको अलजेब्रा का याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंट भी एक चैप्टर्स होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, उसके जो है कुछ लॉज होते हैं, एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये लॉ पता होने चाहिए, एक्सपोनेंट के लॉ, ठीक है। इसमें क्या है, क्या क्या लॉ है देख लेते हैं। अगर मान लो कोई नंबर x है, अगर मान लो कोई नंबर x है उसका पावर m है, और सेम नंबर x है उसका पावर अगर n है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस सेम होता है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के इस केस में पावर ऐड कर दी जाती है, तो क्या हो जाएगा x m प्लस n, ठीक है। इसी तरह ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ देखते हैं, x का पावर अगर m है और डिवीजन के केस में इसी तरह x का पावर n है, तो अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पावर सब्सट्रैक्ट कर दी जाती है, x माइनस n, ठीक है, x माइनस n माइनस n, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, अगर मान लो कि इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हो, कोई नंबर x है उसका पावर m है, ठीक है, अंदर में एक मिनट, x है, कोई नंबर x है उसका पावर m है, ठीक है, ब्रैकेट है फिर पावर n है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x m इंटू n, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या है, एक्सपोनेंट का लॉ। अगला देख लेते हैं। अगला ये है कि अगर मान लो कोई नंबर x है उसका पावर m है, कोई नंबर y है उसका पावर अगर दिया हुआ m, तो इस केस में बेस अलग है, सेम नहीं है, और पावर सेम है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x y m, इस तरह से इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा लॉ ये है कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 बोला जाए तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे वो 9 का पावर 0 हो 1, या चाहे वो 1000 का पावर 0 हो इक्वल टू 1 आएगी। अगला लॉ क्या है, 6। अगला लॉ ये है कि अगर कोई नंबर a है उसका पावर m है, नीचे अगर कोई नंबर b है उसका पावर m है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर b को एक साथ जो है होल में हम लोग पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आगे कुछ लीनियर इक्वेशन की बेसिक बातें देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन भी एक चैप्टर है आप लोग के सिलेबस में। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि आपको जो है इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए, इसमें जो है एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि उस वेरिएबल का जो है वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x है, तो आपसे पूछेगा x की वैल्यू निकालिए। तो 4x इक्वल टू 2 माइनस इस 6 को अगर इक्वल को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये बेसिक बातें हैं। तो 2 माइनस 6 है, ठीक है। 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 में से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा -4, तो x इक्वल टू क्या बचेगा -4 डिवाइडेड बाय 4 कट जाएगा, क्या बचेगा -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते इसलिए भी है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन जो दिए होते हैं उसमें भी जो है आपको ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस तरह को जो है इक्वेशन बनकर आएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 से ज़्यादा है, तो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ
टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें देख लेंगे, आपको जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ कितना है 7:5, ठीक है। अब जो है क्लास का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है 7 बॉयज़ है, 7x ले लेंगे प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 ज़्यादा है किसके, गर्ल्स के नंबर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ 5x प्लस 8, 8 ज़्यादा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बॉयज़ का नंबर कितना है 7x, 7:5 है, 7 बॉयज़ है और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x इक्वल टू 5x प्लस 8। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये यही तो लीनियर इक्वेशन है, ये क्वेश्चन निकल के अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या था, 7x इक्वल टू 5x प्लस 8। तो 5x को इक्वल के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू 8। तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या आ जाएगी 8/2 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब रेशियो क्या था 7x और 5x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 आई तो 28, और गर्ल्स का क्या था 5x, तो 5 इंटू 4 20। तो टोटल स्ट्रेंथ जो आ जाएगा 28 प्लस 20 48, ये क्लास का स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। आगे इस तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट रवीज एज जो है x ईयर्स मान लेते हैं, x ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद जो है रवि का एज क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है अभी x एज है तो क्या होगा x प्लस 15 x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद कितना हुआ x प्लस 15 ईयर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 ईयर्स नाउ फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स, 4 गुना रहेगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 15, ठीक है। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन ही तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रवि का प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगा, क्या है 4x इक्वल टू x प्लस 15 था, तो x को यहाँ लाएंगे 4x माइनस x इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो रवि का जो प्रेजेंट एज है क्या निकल के आया 5 ईयर्स। तो ये आपका रहा आंसर। तो ये सब है, इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन पूछेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो यूनिटरी मेथड एक होता है, जिसमें यूनिटरी मेथड भी एक सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं है। आपसे जो है मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिटरी मेथड में, आपको बोला जाएगा मान लो कि 25 मैंगो का दाम, 25 मैंगो का कॉस्ट जो है वो क्या है, 25 मैंगो का कॉस्ट मान लो कह दिया जाए 175 रुपीज़ है, ठीक है, 175 रुपये है। तो आपसे पूछेगा कि 12 मैंगो का दाम बताइए। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 मैंगो का दाम बताएं। तो क्या करेंगे, इसमें पहले एक मैंगो का निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक मैंगो का दाम क्या होगा, 25 मैंगो का कॉस्ट अगर 175 है तो एक मैंगो का दाम क्या हो जाएगा, एक मैंगो का कॉस्ट क्या हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 25, कितना निकल के आएगा 7। इसको डिवाइड करेंगे तो एक मैंगो का दाम अगर 7 है तो 12 मैंगो का कितना होगा 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना निकल गया 84 रुपीज़। तो ये इस तरह से यूनिटरी मेथड का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी बेसिक मैथमेटिक्स रिगार्डिंग अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री की बात बता दिए थे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।